साई राम बच्चों, आज हिंदी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का चैप्टर नंबर 13 सर्वनाम। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 13 सर्वनाम। देखिए बच्चों, सर्वनाम और संज्ञा ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि सर्वनाम क्या है और संज्ञा क्या है। तो आपको इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं इस चैप्टर को पहले आपको समझा रही हूँ कि सर्वनाम क्या है। देखो बच्चों, सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम यानी सबका नाम। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम का प्रयोग किया जाए तो वह बहुत अटपटा लगेगा। उदाहरण के लिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। मुकेश मेरा मित्र है, मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है, मुकेश के पिता डॉक्टर हैं, मुकेश की माता जी अध्यापिका हैं, मुकेश को क्रिकेट का बहुत शौक है, मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। तो इस तरह से बार बार मुकेश का आना एक अटपटा सा लग रहा है। अगर उसी गद्यांश को हम इस तरह से पढ़ें, मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी माता जी अध्यापिका हैं, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब यह गद्यांश पढ़ने में कैसा लगा? निस्संदेह यह गद्यांश आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा। इस गद्यांश में मुकेश संज्ञा शब्द है। क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब यहाँ पर मुकेश संज्ञा था, लेकिन मुकेश की जगह हमने वह, उसके, उसकी, उसको, उसके इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, तो वो क्या है? सर्वनाम। तो बार बार मुकेश की जगह हमने उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वे शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा और सर्वनाम। तो देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने प्रकार? अभी तक तो आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 आप पढ़ेंगे 6 क्लास में। अब उसके भेद पढ़ेंगे। भेद क्या है? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब देखो ये सर्वनाम क्या है। देखो पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो आपने पुरुष पढ़ा होगा संस्कृत में भी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं। प्रथम पुरुष जो वह, वे, दो, उस, वे सब, ये सब किस में आता है? अन्य पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, मैंने, हम, हमने, हमारा, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। आपने संस्कृत में पढ़ा था उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमने पढ़ा था वह, उसका, उसने, उन्होंने, ये सब प्रथम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम दो, तुम सब, तुमने, तुझे, ये सब किस में आते हैं? तुम, आप आदि, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है
जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य जो प्रथम पुरुष होता है उसे ही अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह बालिका है, आपको कंफर्म है कि वह बालिका है, आपको है ना कि वह लड़की है, आपको पता है, आप कंफ्यूज तो नहीं कि वो लड़की है या लड़का, ये तो कंफ्यूजन नहीं है आपको। जिसमें निश्चय आपको पता है कि ये चीज़ क्या है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वे सब पढ़ रहे हैं, आपको कंफर्म है कि वे सब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी गेंद है, आपको निश्चित है कि यह जो गेंद है वो मेरी है, आपके पास निश्चय है कि ये गेंद किसकी है, मेरी है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे अनिश्चयवाचक, इसका उल्टा है, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु प्राणी के बदले प्रयुक्त न होकर, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के बदले प्रयुक्त न होकर अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका है यहाँ कोई आया, आप यहाँ कोई आया है, आपको नहीं पता कि कौन आया है। बाहर कोई खड़ा है, आपको नहीं पता कि कौन खड़ा है, तो वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कोई और कुछ, वह मेरे लिए कुछ लाया है, कुछ लाया, आपको तो ये तो पता नहीं कि क्या लेके आया है, सिर्फ इतना पता है कि कुछ लेके आया है, तो कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक, यानी आपको उस चीज़ का पता नहीं है वो क्या चीज़ है। तो वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चित। जब किसी निश्चित वस्तु का पता होता है तो निश्चयवाचक, जब पता नहीं होता आपको तो वो अनिश्चयवाचक। और पुरुषवाचक क्या है, जो अन्य बोलने वाला अपने लिए, सुनने के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो चौथा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है, ऐसा सर्वनाम शब्द, किसी वाक्य में आया ऐसा सर्वनाम शब्द जो उस वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से उसका संबंध बताता है, तो वो क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो जैसा करता है वह वैसा बढ़ता है, या जो जैसा करता है सो वैसा बढ़ता है। तो देखो, जैसा और सो, यानी जो और सो का आपस में संबंध है, यानी जो सेकंड वाक्य इसमें है तो वो पहले वाक्य पर डिपेंड है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसी और वैसी दोनों शब्द आपस में संबंध रखते हैं, तो वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो सभी को पता है, जहाँ पर प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ कौन आया है, कौन किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ, यहाँ कौन आया है, तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या लाया है, किसी वस्तु के लिए कि क्या लाया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज या स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, अपने लिए, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द क्या होता है, वह अपना काम आप करता है, तो यहाँ पर अपना क्या है, निजवाचक, अपने लिए बोला गया है।
तुम अपने आप चले जाओ, यानी निजवाचक अपने आप मतलब खुद से चले जाओ। तो वो जो शब्द अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है, जिन शब्दों से अपने लिए प्रयोग सर्वनाम का रूप लेते हैं, तो वो क्या होता है, क्या कहलाता है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए अब है पुरुष। ये आपकी जो सारणी है, अभी तक आपने समझ में आ गया होगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जहाँ पर अपने लिए वह, मैं, तुम इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं, तो वो क्या आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आपका निश्चयवाचक, जब किसी निश्चित वस्तु के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब किसी अनिश्चित वस्तु के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर संबंधवाचक, जब वाक्य में आए 2 सर्वनाम आपस में संबंध रखते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम के रूप में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते। अब ये आपके पास ये सारणी है, ये आपको याद करनी है ये कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं। कारक, जो कर्ता कारक आपके पास 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो संबोधन यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये क्या है, इसमें एक वचन और बहुवचन में क्या क्या प्रयोग होता है ये आपको देखना है। जैसे पुरुषवाचक में मैं, मैंने, हम, हमने बहुवचन में, कर्म मुझे, मुझको, हम, हमको, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। इस तरह से आपको ये सारणी ध्यान रखनी है, आपको ये स्वयं पढ़ना है। ऐसे मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है, तू, तूने, तुम, तुमने, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुझसे, तेरे द्वारा, तुम्हारे, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। इस तरह से जो मध्यम पुरुष में आता है, मतलब तेरा, जो तेरा शब्द है, तेरा, तू, तुझे, तेरा, ये सब किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में। लेकिन देखो अन्य पुरुष में क्या है, वह, उसने, वे, उन्होंने, उसे, उसको, उन्हें, उनको, उसके, उसके द्वारा, उससे, उसको, उसे, उसके लिए। इस तरह से जो शब्द है वो क्या है, अन्य पुरुष में। फिर आपका निश्चयवाचक, यह, इसने, ये, इन्होंने, इसे, इन्होंने, इन्हें। तो ये इस तरह की आपकी जो सारणी बुक में दी है, आपको ध्यान से उसको देखना है कि ये सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, तो पुरुषवाचक में कौन सा है। इस तरह से अनिश्चयवाचक में कौन कौन से, किसी, कोई, किसी को, किसी से, किसी के द्वारा, कोई, किन्हीं, किन्हीं को। इस तरह के जो सर्वनाम है वो किन्हीं शब्द में वो अनिश्चयवाचक। संबंध में जो, जिसने, जो, जिन्होंने, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिस शब्द से जो भी शब्द बनते हैं वो संबंधवाचक में। प्रश्नवाचक में तो आपको पता ही है, कौन, किससे, किन्होंने, कैसा, किसको, ये सब किस में आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। निजवाचक में आता है आपका आप, आपने, अपने को, अपने से, अपने द्वारा, अपने को, अपने लिए, अपने से, अपना, अपने, अपनी, आपने में, अपने पर। देखिए एक आप जो है आपका निजवाचक में भी आता है और मध्यम पुरुष में। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो। तो जब पुरुषवाचक में आता है आप, हम सम्मान सूचक में आपका प्रयोग करते हैं कि आपने खाना खा लिया, आपने ये काम कर लिया। तो वहाँ पर वो स्वयं के लिए नहीं कह रहा है बल्कि दूसरे के लिए कह रहा है। तो वहाँ पे आप जो शब्द है वो पुरुषवाचक में आएगा। जब आप अपने लिए होगा, मैं अपने आप करूँगा, तो वहाँ पर वो क्या होगा, निजवाचक। तो ये ध्यान रखना, आप शब्द पुरुषवाचक में भी आता है और निजवाचक में भी आता है। तो देखो अभी तक हमने
क्या क्या पढ़ा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। फिर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में समान रहते हैं, यानी पुल्लिंग के लिए अलग प्रयोग नहीं होता और स्त्रीलिंग के लिए अलग रूप में प्रयोग। वह शब्द जैसे वह लड़की, वह जा रही है, वह जा रहा है, तो दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में वो समान रूप में होगा। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। अधिकरण तक ही आपको पता है कारक 8 होते हैं, तो यहाँ पर केवल 7 में ही ये प्रयोग होता है। जो सर्वनाम शब्द है वो 7 में ही 7 कारक ही उसमें यूज होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। फिर आपका आता है पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह। सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, वक्ता, मध्यम पुरुष, श्रोता और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। ये आपको संस्कृत में भी आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। तो फिर है अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। निश्चयवाचक, यह, वह, ये, वे आदि। प्रश्नवाचक, कौन, कैसे, क्यों। निजवाचक, स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि। अपने से बड़ों का आदरणीय व्यक्तियों के लिए तू, तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर मैंने अभी बताया था, वहाँ पर जो सर्वनाम है वो किस में आएगा? पुरुषवाचक में। अब आता है आपका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले सर्वनाम के कितने भेद हैं? आपको कई बार बता चुकी हूँ। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, तो इसको भी मैं PDF के माध्यम से आपको कराऊंगी। फिलहाल तो आप आंसर देख लीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए आप दे सकते हो वह, उसने, क्यों, कौन, किसका। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। या आप एक सेंटेंस को लिख सकते हो, मुकेश किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो मुकेश की जगह आपने वह का प्रयोग किया है, तो वह सर्वनाम आपका हो जाएगा। फिर है सर्वनाम के भेदों के नाम लिखे। आप आराम से, अभी मैंने आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं और उनके नाम लिखो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 भेदों को स्पष्ट कीजिए। तो पुरुषवाचक को आप लिख सकते हो कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और उसके 2 भेदों को स्पष्ट कीजिए। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, कोई भी आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर सबसे सिंपल है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, निश्चित वस्तु का पता चले या निश्चित वस्तु, व्यक्ति इत्यादि का पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है, जबकि जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का पता ना चले वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। फिर है नीचे लिखे वाक्यों में खाली स्थानों को उचित सर्वनाम लगाकर पूरा कीजिए। देखो, जो परिश्रम करेगा वो पास होगा। ठीक है। मेरे पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, तो मेरे पिताजी चले गए। सर्वनाम शब्दों से आपको ये पूरा करना है। क्या नाम है? तो तुम्हारा क्या नाम है ये भी लिख सकते हो, आपका क्या नाम है ये भी लिख सकते हो। परम प्रिय बेटी मीना आई है, तो किसकी, या ऐसा भी लिख सकते हो किसकी परम प्रिय बेटी मीना आई है, तो सर्वनाम का प्रयोग करना। या मेरी परम प्रिय बेटी मीना आई है। यह खड़ा है, यहाँ यह कौन खड़ा है? ठीक है, यह कौन खड़ा है। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम भरकर अनुच्छेद को दोबारा लिखो। देखो, सीता ने सीता की सहेलियों के साथ मसूरी जाने का कार्यक्रम बनाया। तो यहाँ पर हम सीता ने
उसकी सहेलियों के साथ मसूरी जाने का कार्यक्रम बनाया। सीता की जगह क्या है, उसे उसकी सहेलियों ने सीमा से पूछा, क्या वह मसूरी चलेगी? उसने कहा, हाँ चलूँगी, लेकिन रीमा चलेगी तब। रीमा ने उसके पिता से पूछा, क्या मैं मसूरी जा सकती हूँ? उसके पिता बोले, अगर रीमा उसकी अध्यापिका साथ जा रही है तो वह भी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको जो नाम दिए हैं उनकी जगह आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। फिर आपका आता है कौन सा? फिर आपको का आता है क्वेश्चन नंबर 4। वाक्यों में रंगीन छपे सर्वनाम शब्द के प्रकार बताए। देखिए, आप वहाँ कब जाएंगे? तो आप वहाँ कब जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आपका आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा आपका यहाँ पर। फिर है वह रघु की पुस्तकें हैं। यहाँ पे भी पुरुषवाचक सर्वनाम। वह मेरी घड़ी है। यहाँ आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर आएगा उसका घर वह है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है वह अपने आप आ गया, तो यहाँ पे है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आप खाने में क्या लेंगे, यहाँ पर भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम ही आएगा। ये निजवाचक नहीं है, ये भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये पुरुषवाचक। आप यहाँ पर आप क्या है, किसी दूसरे के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। तो फिर है आपका ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। वे कहाँ रहते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5? नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनामों के गलत प्रयोग हो गया है। इन वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इन्हें दोबारा लिखो। यहाँ पे सर्वनाम की जगह गलत सर्वनाम लिखे गए हैं, तो आपको उसको सही करके लिखना। देखो, यह मेरा दादा है, तो क्या है? यह मेरे दादा हैं। मेरे को एक छतरी खरीदनी है, तो क्या आएगा? मुझे एक छतरी खरीदनी है। यह कौन कौन सा सामान है? यह किसका सामान है? फिर है वह ने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे क्या आएगा? उसने खाना नहीं खाया। क्या आप खाना खा लिए हैं? क्या आपने खाना खा लिया है? मामा जी तुम अपने घर कब आओगे? यानी मामा जी आप हमारे घर कब आओगे? दादाजी ने तेरे को बुलाया है, तो क्या आएगा? दादाजी ने तुझे बुलाया है। कोई लड़के को बुला दो, यानी किसी लड़के को बुला दो। ऐसे ही ये नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। यह, तो इससे यह आप कोई भी सेंटेंस अपने आप भी बना सकते हो। यह मेरी घड़ी है। यह कौन खड़ा है? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे एक
छतरी खरीदी, यहाँ पे ये भी गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हो मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये वाला सेंटेंस आप लिख सकते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ। लिख सकते हो आप स्कूल जाता हूँ। इस तरह से आप लिख सकते हो मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये वाला आपका हो जाएगा। स्वयं, मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ। जो पढ़ेगा सो पास होगा। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम को रेखांकित कीजिए तथा उनका प्रकार बताइए। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप यहाँ कब आए? आप यहाँ पे भी पुरुषवाचक सर्वनाम आना चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी क्या है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है ये। आप यहाँ कब आए? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह सामान किसका है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उससे पता नहीं चल जाता, उनसे चला नहीं जाता, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक तुम्हारे लिए लाया हूँ, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है आपका निम्नलिखित कारकों के आगे सर्वनाम के रूप लिखे। देखिए, मैं अपादान कारक में क्या क्या लिख सकते हैं? मुझको, मुझे। सब संबंध कारक में सबका, सबकी। तू कर्म कारक में तुझे, तुमसे। यह संप्रदान कारक में इसे, इन्हें। जो कर्ता कारक जिसे, जिसका। कोई अधिकरण कारक किसे, किसका। तो ये आपकी जो सारणी है उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, वो आपको याद करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न। पुरुष सर्वनाम के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। कितने भेद हैं पुरुष सर्वनाम के? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनमें से कौन सा सर्वनाम निजवाचक है? कौन सा है? मैं, स्वयं, यह, जो, सो। कौन सा है? स्वयं। कौन सा बहुवचन होगा? किनके, किन्होंने, किसने, किनमें। किन्होंने, कौन सा बहुवचन है? किन्होंने। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? वह, किसने, अपने आप, कोई। वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इन्होंने का एक वचन इसने, क्या आएगा? इन्होंने का एक वचन क्या आएगा? इसने। तो आप इसको अच्छे से लेसन को पढ़िए, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी आप अपनी बुक में कर लेना इसी के अकॉर्डिंग, और मैं आपको फिर इसके क्वेश्चन आंसर की PDF आपको दे दूँगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।